सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शंस जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव्स करते हैं. 3 functions we have discussed. Now we will be starting with the fourth one. फोर्थ वन कौन सा है? फोर्थ वन है डिफेंस, वॉर एंड पीस फंक्शंस. कौन कौन से होते हैं? देखो, वन ऑफ द की फंक्शन ऑफ द स्टेट इज टू डिफेंड एंड प्रिजर्व द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री एंड प्रोटेक्ट इट इन द इवेंट ऑफ एन एक्सटर्नल एग्रेशन ऑफ वॉर. इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी of the executive to undertake his work to organize military for the defense of the state, to prepare for and fight the war if it has become necessary, and to negotiate and sign peace settlements after every war, and even the functions मतलब ये वो सारे functions हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव्स के थ्रू. नाउ द एग्जीक्यूटिव इज फाइनल जज ऑफ द नेचर ऑफ द थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. इट हैज अ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक ऑल सच स्टेप्स एज आर नीडेड इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट. Now the chief executive of the state is also the supreme commander of the armed forces of the state. जैसे हमारे यहाँ कौन है? हमारी जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं इनके कमांडर कौन है? हमारे प्रेसिडेंट हैं. सो नाउ फिफ्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? फॉरेन पॉलिसी मेकिंग एंड द कंडक्ट ऑफ फॉरेन रिलेशनशिप. क्या किस बेस पर हम हमारी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे, क्या आधार होगा उसका, किस तरह के रिलेशन हमारे बाहर की कंट्रीज के साथ होंगे, इन सारी बातों का जजमेंट एनालाइज कौन करता है? हमारे एग्जीक्यूटिव्स करते हैं. क्यों ज़रूरी है फॉरेन रिलेशनशिप? क्यों ज़रूरी है? देखो, इन दिस एज ऑफ एवर इंक्रीजिंग ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस, it has become one of the most important functions of a government to formulate the foreign policy of the state and to conduct foreign relationship. The world है, entire world has become a globe, global village हो गया है. सब सारी कंट्रीज की इंटरकनेक्टेडनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. तो आपस में रिलेशनशिप कैसे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू पॉलिटिकल सिनेरियो में बन गया है. The executives they formulate the goals of national interest and fix the priorities. जब ये कैसे काम करते हैं, इनकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? इनकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे पहले ये क्या देखें? सबसे पहले देखें कि हमारे कंट्री का जो इंटरेस्ट है वो कहाँ है, और बेस उसको बना के अपने आगे की फॉरेन पॉलिसीज बनाएं. एग्जीक्यूटिव्स यही काम करते हैं. They first formulate the foreign policy of the nation and then implement it for securing the defined goals of national interest. The executives they appoint the ambassador of the state to the other state. अभी बहुत सारे तरीके से इस पॉलिसी के ऊपर काम करते हैं. सिक्स्थ सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स करते हैं वो करते हैं पॉलिसी मेकिंग. कैसे? Modern welfare state has to carry out a large number of functions for securing the socio-economic and cultural development of its people. It has to formulate policies. They have to prepare short-term and long-term plans and implement them. Now, all actions of the state are guided by definite policies and plan. अब पहले की तरह जो है स्टेट का सिर्फ एक काम तो रह नहीं गया है कि भाई बाहरी बाउंड्रीज जो है उनको सुरक्षित रखा जाए. आज के टाइम में स्टेट्स हैं वो वेलफेयर स्टेट की तरह काम करते हैं, तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. इट इज़ आवर एग्जीक्यूटिव या इट इज़ द एग्जीक्यूटिव विच अंडरटेक्स द टास्क ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड डेवलपमेंट प्लानिंग. These are two most important functions of the executive, because by these the state carries out its objective of promoting the welfare of its people. ये बहुत important चीज़ है. सेवेंथ important function आता है
फंक्शंस रिलेटिंग टू लॉ मेकिंग, वो उसमें कैसे काम किया जाए. लॉ मेकिंग इज प्राइमरीली द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर. हाउएवर the executive also plays a role in law making. In this sphere too, the role of the executives had been increasing by leaps and bounds. In a parliamentary system, the ministers are also members of the legislature and they play a leading role in law making. Most of the bills for legislation are introduced by and they are piloted by them in legislature. Most of time the legislature is spent in passing the governmental bills. The bills which are passed by legislature, they become law only after these are signed by head of the state. अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई भी लॉ, कोई भी बिल जो है वो लॉ में कन्वर्ट नहीं होता है. तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है. एक और बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वो है फाइनेंशियल फंक्शन. इट इज़ द लेजिस्लेचर विच इज़ द कस्टोडियन ऑफ ऑल फाइनेंस. सारा जो पैसा है वो उनके हाथ में रहता है. इट हैज़ द पावर टू इम्पोज और रिड्यूस और एलिमिनेट अ टैक्स. इनके पास पूरी पावर रहती है, रोक सके, लगा सके या जनता को बचा सके. ये सारे काम करते हैं टैक्स से रिलेटेड. हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस हम क्या देखते हैं, द एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल फंक्शंस. इट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर द बजट. इट प्रपोज द लेवाई ऑफ न्यू टैक्सेस और चेंज इन टैक्सेस स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन. इट कलेक्ट्स एंड स्पेंड द मनी एज सैंक्शनड बाय द लेजिस्लेटर. बजट आता है, हम देखते हैं ना, अरे भाई रेलवे डिपार्टमेंट को इतना मिला, एग्रीकल्चर को इतना मिला, इतना पैसा मिला, तो उस पैसे का को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा आगे, ये हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं यही लोग करते हैं. सो द एग्जीक्यूटिव्स डिसाइड द वे एंड मीन्स थ्रू विच द मनी इज टू बी कलेक्टेड एंड स्पेंड. कैसे कलेक्ट होगी टैक्सेस के थ्रू और कैसे पॉलिसीज में उस मनी को स्पेंड किया जाएगा, ये सारा जो काम है ये कौन देखता है, ये यही लोग देखते हैं. ये इट कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन लोन्स, नेगोशिएट फॉरेन आइडियाज, मेंटेन द फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्टेट. ये सारा जो काम है ये यही लोग जो है वो करते हैं. तो हम क्या देखते हैं, ओवरऑल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सारी जिम्मेदारी देश को चलाने की एक्चुअली हमारे एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर ही होती है.